सर। आप बोलिए, कुछ बोलिए। जी जो ये जो पहला लेसन हमने किया आपने वो सीख लिया और कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, थोड़ा लेट हो गई असाइनमेंट सबमिट करने में, बट लेट लेट मीन्स अभी तक नहीं भेजा है? नहीं, आज ही भेजा मैंने आपको। ओहो। जी, लेकिन आज मैं नेक्स्ट असाइनमेंट आज ही भेज दूंगी साथ के साथ, ताकि वेरी ताकि गुड, लेट ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने जन आ गए मृणालिनी? 5 6 नहीं ज्यादा है। टोटल 9 आ गए हैं। 9 है। कितना है इस क्लास में? 30 इस है ना क्लास में 31 31 are there. हिंदी वाली क्लास हमारी सैटरडे को होती है या संडे को? हिंदी वाली थर्सडे को। थर्सडे को। अच्छा, मैं अब हिंदी वाली ज्वाइन कर लिया करूंगी, वो भी इजी रहेगा प्रोनाउंसिएशन सीखने में। तो आपने क्यों ये चूज की थी ये रोमन? मुझे एक्चुअली इंग्लिश अच्छा मतलब कंफर्टेबल लगता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हिंदी में लिखती हूँ। जब जैसे थ हाँ, ट वो इजी उसी में पड़ता है, इंग्लिश में नहीं हाँ। पड़ता। नहीं, देवनागरी इज इजियर। देवनागरी, जिसको देवनागरी हिंदी आता है दैट इज इजियर। ये उसके हाँ, लिए है जो जो हिंदी पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, मैं वो हिंदी वाली ज्वाइन कर लिया करूंगी नेक्स्ट जैसे टाइम। अभी बहुत सारे अभी अरब कंट्रीज में जितने भी बच्चे पढ़ उनको हिंदी वहां सब्जेक्ट नहीं है, तो हाँ नेचुरली उनके लिए ये अच्छा है। हाँ, लेट डिले है। हेलो सर। तो फिर मेरे को भी हिंदी तो आती है, पर जैसे अभी 8th में ही तो स्पेलिंग मिस्टेक्स तो हिंदी में होती है, तो फिर मैं भी प्रेफर देवनागरी करूँ कि रोमन में ही रहूँ मैं? आपका वीडियो नहीं आ रहा है? सब बंद किया था, एक सेकंड ना। अच्छा, अभी हाँ, सर? आप बोलो। हाँ, तो मैं बोल रही थी अभी 8th में हूँ तो हिंदी तो आती ही है, पर लिखने में मिस्टेक्स तो होती है, तो फिर तभी मैं देवनागरी में रहूँ कि रोमन मोर बेटर है? नहीं, देवनागरी इजियर है। अगर आप खुद भी ये देखेंगे तो देवनागरी इजियर देन रोमन। वो रोमन उसके लिए है जिसको हिंदी नहीं आती है। वैसे अभी हिंदी तो बोल सकती हूँ, पर लिखने की बारी तो आती है तब होता है थोड़ा सा मिस्टेक ज्यादा। तो फिर वो मिस्टेक तो आपको ज्यादा रोमन में भी मिस्टेक हो जाएंगी, बिकॉज रोमन इज नॉट इजियर। अच्छा, डिफरेंस कोई बनाता नहीं है? रोमन इज मोर डिफिकल्ट देन देवनागरी। ये सिर्फ रोमन उनके लिए सही है जिनको हिंदी नहीं आती है। अगर हिंदी आती है तो दैट इज इजियर, वो अंडरस्टैंड करने में भी इजी है क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी हुई है। रोमन के भी जो वॉवेल्स हम आपको बताएंगे वो आपको मतलब याद, नए सिरे से याद करने पड़ेंगे। हिंदी के तो ऑलरेडी याद ही हैं।
ओके सर, तो ज्वाइन करने के लिए अगर मेरे को देवनागरी भी ज्वाइन करनी है तो? I will not but discourage you, ये आपकी मर्जी, आप वहां चाहे। कई लोग तो तीनों क्लास जाए, हमारे यहाँ एक भट्ट साहब हैं, सीनियर हैं, वो तीनों क्लास ज्वाइन करते हैं, तीनों क्लास में आते हैं। तो अगर मैं लाइक देवनागरी में भी जाना चाहती हूँ तो जा सकती हूँ क्या? हाँ, तो आपको वहां ज्वाइन करना पड़ेगा उस ठीक है, ग्रुप में। तो फिर वो ग्रुप का लिंक कैसे मैं लाइक लूँ? ग्रुप का लिंक कभी मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, इट्स ओके, ठीक है, ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ उसका लिंक। वो शिवान जी आपको भेज रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन कर दीजिए। ओके, और यहाँ से जो अपना रोमन का ग्रुप है वहां से एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। ताकि तो हमें भी पता चले कि कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास क्या मतलब फिर अटेंड करने का कोई फायदा है क्या? आपने कल क्लास अटेंड किया था देवनागरी का, नहीं ना? नहीं। हाँ, तो आज आप ये अटेंड कीजिए, फिर अगले क्लास में देवनागरी में आ जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तनीषा जी कुछ खा रही हैं। तनीषा जी, आपने कल देवनागरी वाला लेसन अटेंड किया था? Yes, Did you attend first lesson also? First session? yes. What do you think? Which one is easier? Devanagari, because I know little of Devanagari. Do you Kashmiri. study? Yeah. Do you study Hindi at school? Yes, Okay, so you must be familiar with the alphabet, Hindi alphabet. Which class are you Yeah. in, Tanisha? first, It's Tanishka, right? I'm saying your name wrong. Tanishka. yes. You're in fourth. Tanishka, Yeah, you're in fourth. Yeah, first, first, sorry, first. first. Okay. Should we start now? कितने लोग हैं? It's 10. 10 हैं अभी भी. स्टार्ट करते हैं फिर। इंटरेस्ट नहीं है लोगों को तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट जो साहब लोग स्टार्ट टाइम से करें? आए हैं, हाँ जो लोग टाइम से प्रकाश आए जी, हैं उनको स्टार्ट वेट करें? करना पड़ता है। Yes, sir. Definitely, I think we should start. हमारा ठीक है। ओके ओके ओके। सो जितने भी आए हैं, एक तो ये है कि हमारे इस ग्रुप में कोई 31 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 31 में से मेरे ख्याल में 7 या 8 ने ही असाइनमेंट भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं भेजा है। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों का या तो इंटरेस्ट नहीं है या वो कश्मीरी में इतना ध्यान नहीं देते हैं। आई डोंट नो, वो मन से चाहते हैं कश्मीरी सीखना, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर क्यों इस क्लास में हैं, आई डोंट नो। लेकिन एनीवे, एक और लेसन के लिए देखते हैं कैसा रहता है। सो लेट अस गो टू लेसन्स नाउ। सो कैन यू सी दिस? यस। यस। अब लेसन 2 है हमारा रोमन में। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपको हिंदी आती है तो देवनागरी इज इजियर टू अंडरस्टैंड कश्मीरी, टू राइट कश्मीरी। अंडरस्टैंड तो कर लेंगे, टू राइट एंड रीड कश्मीरी।
और अगर आपको ये रोमन उसके लिए है जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, या जो अरबियन कंट्रीज में पढ़ रहा है बच्चा, उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनके लिए सही है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। तो आप में से जिसको भी हिंदी आती है, आई वुड सजेस्ट कि वो देवनागरी क्लास ज्वाइन करें, बट आई कैन नॉट कंपेल यू, आई कैन नॉट टेल यू मोर। So this is lesson 2. Now in Kashmiri we have 16 vowels when using Roman script, including 6 special vowels introduced to denote 6 peculiar Kashmiri sounds, and we have 28 consonants including 2 affricative consonants introduced specially for this language. आपने अगर पहली क्लास ज्वाइन की है तो आपको मालूम होगा 2 affricative consonants में बता रहा हूं। There are actually 3 affricative consonants. तो कोई बताएगा वो 3 क्या है? Anybody? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ जी। Which are 3 affricative consonants? कौन बताएगा? तो हमारा बनो ना रात तेमा ही त्रेशे। नहीं, वत्सला जी ने हाथ साहब नहीं उठाया। बताएंगे, भट्ट साहब नहीं बताएंगे। वत्सला जी ने हाथ ऊपर किया है। जी। एक सामन जब बोल रहे थे तो जी। TS जी। एक वो जी। कॉन्सोनेंट था। जी। एक चुक जब बोलते हैं तो TSH सेकंड हाँ। कॉन्सोनेंट था। हाँ, थर्ड मुझे नहीं याद है, 2 मुझे याद है। रोमन में 2 ही हैं, अगर हिंदी में अच्छा। पढ़ रहे हैं तो 3 हैं। अच्छा। हिंदी में है च, छ, ज, लेकिन रोमन इंग्लिश में ऑलरेडी जेड है। जेड है तो फिर खाली च और छ नहीं है, इसलिए यहां हम 2 ही एफ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं। इज दिस ओके? इज इट ओके? Yes. Okay. Yes. Now in lesson 1, we learn to use a and a, जिसके लेसन भी आपने किए हैं। बहुत इजी था, आपने भेजे हैं या नहीं भेजे हैं उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी था अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज बोथ आर यूज्ड इन हिंदुस्तानी, इन हिंदी, इन इंग्लिश, एवरीवेयर। अ एंड आ। 1 मिनट, ये मैं सॉरी। अब इसके बाद आता है जो 6 स्पेशल वॉवेल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं कश्मीरी में टू डिनोट 6 पिक्यूलियर कश्मीरी साउंड्स। अब उसमें से आज हम 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ। ए के ऊपर सर्कल है, इसकी साउंड है अ। एक आप खाली देख लीजिए, इसको नोट मत कीजिए क्योंकि नीचे नोट करने को बहुत है, आप खाली समझने की और उसको देखें बोर्ड को। ए के ऊपर सर्कल है तो आवाज है अ, कन, उच। ए के ऊपर 2 डॉट्स हैं तो आवाज है अ, मज। यू के ऊपर कैप है तो आवाज है अ, ब, च। एंड यू के ऊपर 2 डॉट है तो आवाज है तूर, तूर। इतना अभी समझ लीजिए। All these 4 vowels are among the newly introduced 6 extra vowels in Kashmiri alphabet to represent 6 peculiar Kashmiri sounds. Now using A, using A के ऊपर सर्कल है, आवाज है अ। Pronunciation like the highlighted words जरीब, जैसे हम बोलते हैं जरीब, तो ज कैसे है वही आवाज ये ए की है इधर। फर्निश, जैसे यू की आवाज है तो सेम है अ की आवाज दर। बर्च, कर्ब, करी, बरी। इज दैट ओके? ये तो आप समझ रहे, तो इंग्लिश में ऐसी आवाज है, इंग्लिश में हम बोलते हैं बर्च, करी, कर्ब, बरी, फर्निश, जरीब। इज दैट ओके? अनमरा। ओ, तो दिस साउंड इज ए के ऊपर जो सर्कल है इसकी आवाज है अ। नाउ फर्स्ट वर्ड इज उच। उच मींस आई, और यहां हमने सामने गाइड वर्ड लिखा है। कैन यू रीड दिस? Yes.
गाइड वर्ड है, मतलब इस वर्ड को आपने हमेशा के लिए याद रखना है। उच रिप्रेजेंट्स ए, ऊपर सर्कल है, अ की आवाज। तो जब भी हमें कंफ्यूजन होगा इस जैसी किसी आवाज में, किसी वर्ड में, तो हम आपको बोलेंगे उच याद करो। तो आपको ये उच याद करना है कि उच कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इज दैट ओके? Yes. Anmara. Okay, second word is gur. Gur means watch. Then worry. Worry is ear. Then nur. Nur is arm. Then wur. Wur is a kind of spicy cake. Dur is hard. Dur is hard. Feminine of dur. Dur is also hard. Masculine. Uns is swan. Kuz is how many. Sir is sparrow. Ud is half. Ud again is feminine of ud. Ud is half. Ud is also half. Are these words clear to you and the sound? Yes. Anmara. किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ खड़ा करके जरा बताइए। मृणालिनी, आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हाथ मुझे नहीं दिख रहा किसी का खड़ा। तो मतलब सब समझ गए हैं? ओके। अब यहाँ रेड में लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कश्मीरी वर्ड विद अ साउंड? वत्सला, आप बताइए अ साउंड और किस में है? Ak. अख में अ किधर है? देयर इज नो अ इन अख। Okay, it's ak. Is different. अच्छा. Then adhat, जैसे बोलते हैं adhat, like you said, ad last में. अद नहीं, Urd. उड। अच्छा, उड, ad. नॉट अद। उड, उड में है। Ad. हाँ, कोई दूसरा वर्ड बताइए, कोई और बताइए। Ön. हाँ, Ön. अन। हाँ, अन मीन्स ब्लाइंड। अन, यस। Female. Mara. हाँ जी। Ut. उड, Öt. उच तो हमने पढ़ा, उड भी हमने नहीं पढ़ा। नहीं, öt. Tö. At. Öt mara. Anmara. Tin. हाँ जी। Tin. Öt. उच मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बराबर, आप उच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? Tin translated into earth. नहीं, हाउ इज? Tin Chin. mara kaçı patla asan demiş bana earth. ना, पतलस क्या छवनन? Weak. Weak as bana earth. कमजोर. नो, वीक को क्या बोलते हैं कश्मीरी में? Earth bana olsa. नो, अच्छा. नो, कर earth नो, कुछ बड़ा कोई. नो। Much is fly. Motion fly. Kuts is how many? Kuts, how many? Is it okay? कोई और वर्ड याद आ रहा है आपको, किसी और को? Church. Church, yes, church is okay. Church और मतलब किससे? मतलब Church means उसका- सफेद white. Mara Muts. Muts, exactly. किसने बोला? Laranya. Laranya, very good, Laranya. Muts, yes. Laranya, very good. 3 cheers. और कौन है? और कोई बोलने वाला है? असल अनन्या. Okay. अनन्या, आप बोल सकते हैं कुछ? अनन्या एंड असल हो सकता है क्या? हाँ जी? असल मतलब अच्छे बोलते हैं ना जब हम इंट्रोडक्शन में। नहीं, असल। हाँ थर मारा थर. असल में हाँ, थर इज करेक्ट। असल में अ की आवाज नहीं है। खाली थर. थर, यस, थर इज ओके, सर इज ओके। चले आगे। Mara Tuts. हाँ, Hot. तुझ, हाँ, तुझ, करेक्ट, राइट, यू गॉट इट राइट। चले, हो गए, इसके आगे जाए हम। नाउ सेकंड वर्ड इज यूजिंग
ए के ऊपर 2 डॉट है. Pronunciation like the highlighted word in curds, birds, pert, third, dirt, skirt. Is that okay? You know these sounds. आप तो English बोलते हैं, you know these sounds. Curds, birds, pert, third, dirt, skirt. Clear? Anmara. Now we will go to the word. A के ऊपर 2 डॉट है, साउंड है फर्स्ट was a merge. This is guide word. आपको याद रखना हमेशा के लिए. merge. merge is mother. जब भी इस वर्ड में कभी कंफ्यूजन होगा तो हम आपको बताएंगे merge को याद करो. Is that okay? So first Anmara. in the guide word was uch, I. In the guide word is merge, mother. Then second is der, window. Then कर, neck. Were, enmity. हिंदी का वैर है ये. Dern, pomegranate. Plum. Enjoyment. Mouth. Her, mina. Lure, cucumber. Worse, successor. Is that clear? कोई confusion, कोई शक, कोई question? Anybody जो नहीं समझा हो तो हाथ खड़ा कीजिए. जो लास्ट वाला वर्ड था वो क्या था? वर्स. वर्स means successor. वर्स. ये Verse. की ए के ऊपर 2 डॉट है तो की आवाज है. merge, द, म, क. तो 2 आवाजें अभी तक हो गई एंड उच एंड merge. Is that clear? कोई सिमिलर वर्ड इसमें बता सकता है में? Soon. Soon. Exactly, yes. Yes. एक और? Anybody? Mjön. हाँ? Mjön. Learn क्या गो? Mjön. 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 Learn, correct है. मारा नोन. हाँ जी? नोन, grandmother. Learn, yes. Yes. Right you are. मृणाली जी बाकी किसी से पूछे, कोई आपको दिखता है, नजर आता है, जरा पूछिए उनको. Angela. वत्सला जी आप बताइए, कोई वर्ड आपके ध्यान में आता है तो? एक्चुअली कोई वर्ड आ नहीं रहा बिकॉज मेरी वो कैब नहीं है तो. अच्छा. हाँ जी. प्रकाश जी. इंग्लिश में कोई बताइए, इंग्लिश में जिसमें की आवाज हो. मैन. मैन. नहीं. जैसे Turn. birds, जैसे Turn. birds है, जैसे curds हैं. Turn. Turn. मुड़ जाना. Turn. बर्न. BURN. बर्न. Burn. Burn, yes. BURN is better connected with the first word. A के ऊपर circle. Simply. Third. Third, yes. Third. Yes. Thirds. Yes. Okay. सब लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे तो पार्टिसिपेशन से सबका एंथुसियाज्म बढ़ता है. So we move to another word. U के ऊपर कैप है और आवाज है peculiar Kashmiri sound. It does not match any sound in English or Hindi. तो क्या करें, बहुत डिफिकल्ट है. इसकी साउंड हिंदी इंग्लिश में किसी के साथ नहीं मिलती है. दिस इज जरा जितने हैं सामने जरा बोले सभी को बोलना है.
Satba. No. Correct. Sorry. Correct. You can speak it. Butsa. Butsa Sutba. ओके तो ये जो ब और च की आवाज है, दिस इज विद दिस यू के ऊपर कैप जो है, तो पहला वर्ड है ब, मी, दिस इज द गाइड वर्ड फॉर अ. नाउ वी हैव 3 गाइड वर्ड्स. अ के लिए उच है, अ के लिए मज है, और अ के लिए ब है, ब, मी. दिस इज द गाइड वर्ड फॉर ब. ओके. Then second word is s. TS is s, salmon. Second word is s. Third is cherub. R, cherub. Fourth is pataj. Pataj. Then next is khur. Khur means slip. Pataj means mat. Khur means slip. Khur. Then next is gur. Gur means guryun, sudden display of energy. अमशु आमद gur. जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं अमशु gur आमद, यानी एनर्जी, एकदम से एनर्जी आ जाती है किसी को, gur. Then उसके बाद है कल्ल. कल्ल means head. मुस्ल. मुस्ल means skin. मुस्ल. Vara vara means slowly. Vara vara. Then kadal. Kadal means bridge. ये कदल में दोनों आवाजें हैं, अ की आवाज भी है और इ की आवाज भी है. कदल. कदल is bridge. Now similar word कोई किसी को आ रहा याद है, कोई बता सकता है similar word? लारण्याचवानान सु. सु में स नहीं है. This is s. Su is alag. True. 29, 30. Yes, true. Yes, kuntru. Yes. Akatru. Dvaitru. Teitru. Chaitru. Panchatru. Correct है. और कोई? ट्राई करिए वत्सला जी, अनन्या एंड आहान. जिसमें उ की आवाज है. सुन. सुन means charcoal. सुन. जो सुन करके बोलते हैं, जो जब नॉनवेज बनाते हैं, सुन. सुन नहीं, सुन में उ की आवाज नहीं है. अच्छा. उसमें उ की आवाज है. उ. अच्छा. सुन. ये कंफ्यूजन शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यू है ना, यू को देख के वो यू के तरफ दिमाग जाता है, तो इसको ओ के साथ रिलेट करना है. Yeah, see, he's right. Anybody else? कोई बता सकता है एक और similar word? Yes. कुत्ते को अगर भगाना हो तो हम बोलते हैं दर. दर. कोई फल बहुत पक जाता है तो हम बोलते हैं ब्रस. अच्छा, ब्रस गम्स. अखर. अखर. यस. मतलब आखिर. हाँ, अखर. यस. प्रकाश जी आप ही कुछ बोलिए. Mara, it can be explained like this. It is in between I and U. In between I and U. नहीं, ये उ के साथ मिलता है, लेकिन उ नहीं बोल रहा है, उ बोल रहा है. So it's kadal. इसलिए बोल रहा है, it is in between. Kadal. Yes, kadal. Yes, kadal. So I can tell a usage. I read a name of a place called Habba Kadal. So that's Habba. Habba Kadal. B में भी है और द में भी है. Okay. Habba Kadal. हाँ. Okay. हमारा ये
हाँ ये नहीं, ये में ई आता है, ये इन नहीं है। अच्छा मारा। नाक से जो बहता है नोज से उसको बोलते हैं खुन, तो ख में ये है। ओके ओके मारा। प्रकाश जी, डू यू गेट मी? Yes, I do actually. हाँ, वो प्रैक्टिस है। और वर्ड आपको समझ, जब आप कश्मीरी कोई बोलेगा तो आप पिक कर सकते हैं दूसरे वर्ड्स लाइक दिस, जिसमें जी। की आवाज हो, तो इसमें गाइड वर्ड है, दैट्स ब मींस मी। यानी Like जब भी bushes, कभी करता yeah. आपको देखना है ब की आवाज किसमें है, की आवाज। ओके, देन वी गो टू यू। यू के ऊपर 2 डॉट, दिस इज आवाज इसकी है Now this is the most difficult alphabet in Kashmiri alphabet. और इसके बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, बहुत कम वर्ड्स हैं इसके। Peculiar Kashmiri sound, it does not match any sound in English or Hindi. इसके बराबर भी हिंदी या इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में कोई आवाज नहीं है, जहां तक हम समझते हैं। यू के ऊपर 2 डॉट, आवाज है तो फर्स्ट वर्ड है तूर, कोल्ड। This tur is the guide word, आपको याद रखना है, tur. Tur means cold. Then second word is धूप. धूप means incense. अगरबत्ती वगैरह, धूप वगैरह जलाते हैं, उसको बोलते हैं धूप। Then third is पूरित, सिंगार किया हुआ, bedecked, पूरित। रनिगई माल्युन पूरित शीरित। इसीलिए हमने कहा था अगर वो राइम आप गाएंगे तो हम आपको वर्ड की यूजेज आपको बता सकते हैं कि वो वॉवेल आपने कहां पर यूज किया राइम में। रनिगई माल्युन पूरित शीरित, दिस इज दैट पूरित। पूरित मींस bedecked. ऊठिम मींस एट्थ, ऊठिम। टी के नीचे डॉट है जिसे ट, ऊठिम। पूचिम, पूचिम, टीएस का मतलब स, पूचिम। The next word is गूंगट। गूंगट, गूंगट से आया है, गूंगट means वेल। खूंख, जो नाक से बोलता हो, one who speaks through nose is खूंख। तो ये ऊ की आवाज जो है वो यू के ऊपर 2 डॉट है उससे आती है, और हमें याद रखना है ये गाइड वर्ड तूर। इसमें और भी वर्ड्स हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन है सब बहुत डिफिकल्ट। तो अगर आपको कोई वर्ड याद आता है तो आप हमें बताइए। बट इसमें ज्यादा वर्ड्स नहीं है, मे बी आप बता भी नहीं पाएंगे, इसमें ज्यादा वर्ड्स नहीं है, इस वॉवल में कम वर्ड्स हैं। क्रूट। हाँ जी, क्रूट। हाँ क्रूट, यस क्रूट। What does it mean? क्रूट मीन्स क्रूट। क्रूट मीन्स सख्त, जो मतलब बहुत ये हार्ड स्वभाव का हो। Yeah, crude. क्रूट मीन्स जनान, इट इज यूज्ड फॉर फीमेल। Okay. अब गूंगट है यहाँ, अगर ये यू ऐसा नहीं होता, अगर सादा होता तो हम उसको गूंगट पढ़ते, लेकिन यू के ऊपर 2 डॉट है तो इसमें आवाज है गूंगट। गूंगट। गूंगट, गूंगट नहीं, ओ नहीं जाएगा, वो अ का ही साउंड रखना है उसके साथ। गूंगट हिंदी में है और कश्मीरी में है गूंगट। गूंगट। हाँ, इज दिस ओके? अनमारा। मैं उस भाषा गूंगट मतलब छु अच्छा मारा ब्याक मतलब ती गूंगट करे द्राई मतलब छु वेल it can taste ना वनान गूंगट करे द्राई मतलब छु सजेवित ना सुगो पूरित। अच्छा गूंगट करून गूंगट तेला जाना तिमा सिंगार वगैरह करा पता नीर नासे सोस गूंगट थमा बुथे। अच्छा तमे सना गूंगट सिंगार उस करा नहीं, मगर गूंगट वेल बुथावान क्या द्रीस खश हेरस वेरस बुथावान, तो उसके लिए। Now assignment is practice saying above words as much as you can.
For submission of assignment for check, select 5 words each from the lessons above and write on your notebook. Also send audio video for the selected words. क्योंकि जब तक आप ऑडियो वीडियो नहीं भेजेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे आपने प्रोनाउंस करेक्ट सीखा है, प्रोनाउंसिएशन या नहीं सीखी है. We cannot check that. हम तीसरे लेसन पर जाएंगे, लेकिन ये सोचे बिना कि दूसरे लेसन का काम, दूसरा लेसन लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं. There is a difficulty for us. Then उसके आगे learn to say, listen to the audio posted on your WhatsApp group for correct pronunciation. ये काम, ये जो PDF है इसका, ये हमने आपके WhatsApp group पर ऑलरेडी पोस्ट किया है, लेकिन उसका ऑडियो भी हम भेजेंगे कि इन वर्ड्स को कैसे पढ़ना है. तो आपको फिर से उनको लिखकर पढ़ना होगा और हमें सुनाना होगा. Then we come to this. Last time हमने पढ़ा था अपनी एज के बराबर जो हो या उससे छोटा उसको बोलेंगे सेक्याची नाव. अब आज हम अगर हम बड़े से पूछेंगे जो अपनी एज से बड़ा हो, उसको पूछेंगे हम तो क्या महाराज शुभ नाव, तो ही क्या महाराज शुभ नाव. कैन यू से विद मी? तो ही क्या महाराज शुभ नाव. कैन यू रिपीट? तो ही क्या महाराज शुभ नाव. तो ही क्या महाराज शुभ नाव. एग्जैक्टली. तो ही क्या महाराज शुभ नाव. ओके. अब यहाँ पर एक वर्ड है शुभ. ये शायद अब उसको हम छुति पे बोल सकते. तो ही क्या महाराज छु नाव, लेकिन छु में ज्यादा रेस्पेक्ट है. यू कैन ऑल्सो यूज छु, दैट इज करेक्ट. लेकिन अगर आप छु बोलेंगे तो उसमें रेस्पेक्ट और बढ़ जाता है बड़े के लिए. तो ही क्या हमारा छु नाव. व्हाट इज योर नेम? मिछुना भास्कर. वो जवाब देगा मिछुना भास्कर, मिछुना प्रकाश, मिछुना वत्सला, मिछुना मृणालिनी, मिछुना टाटा जी, मिछुना अनीता, मिछुना श्रीधर. तो जब आप लोगों से पूछेंगे और देखिए वो क्या आपसे बड़े जो हो उनसे पूछिए तो ही क्या हमारा शुभ नाम, और उनका जवाब देखिए वो कैसे बोलते हैं. जो छोटा है आपके एज से उसको बोलना है सेक्याची नाव. इज दैट क्लियर? आप में से कोई ट्राई करना चाहे? हाँ, जरा यहाँ पर एक दूसरे से पूछे. मृणालिनी जरा आप बोले उनको किससे पूछे. मुझे लगता है तनिष्का और लारण्या ये पूछ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, बाकी बाद में फिर सभी ज्वाइन करेंगे बारी बारी से. लारण्या आप पूछना चाहते हैं? हाँ, मास्टर जी से पूछिए. तो ही क्या महाराज शुभ नाव. मैं हमारा चुनाव महाराज कृष्ण. वेरी नाइस. अनन्या एंड सेक्याची नाव. मिच्छु नाव लारण्या. हाँ. फिर आप जब बड़ा पूछता हो तो आप उसको पूछे मैं महाराज चुनाव लारण्या. वेरी नाइस. ओके. अनन्या एंड आहना. ओके महाराज. So I'm sitting with my sister, so we are two, so we'll ask each other. Yes. So how can you ask? What will you be saying? I'll say first. तो क्या महाराज शुभ नाव. So who is talking? The video, please. Okay, I'll just. So आना भाई. बड़ा कौन है आप दोनों में से? मैं बड़ी हूँ. तो कौन? तो I'll ask this. तो ये क्या महाराज शुभ नाव. किससे? छोटे से पूछ रहे हैं आप? किससे पूछ रहे हैं? इससे पूछ रहे हो. मिछुना. अगर आहना छोटी है आपसे तो आप उससे क्या बोलेंगे? तो ये क्या चुनाव. सेक्याची नाव. सेक्याची नाव. हाँ, छोटे से जब पूछते हैं तो सेक्याची नाव, और बड़े से पूछते तो ये क्या चुनाव. तो ये क्या मारा भी वन मोर वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ, तो अनन्या जब पूछेगी आहना से तो कैसे पूछेगी? सेक्याची नाव. नहीं, ये बड़ी है आपसे. नहीं, ये मेरे से ऐसे पूछेगी. मेरे से पूछेगी तो है क्या महाराज शुभ नाव. हाँ. और ये क्या जवाब देगी? मैं चुनाव अनन्या. हाँ. गुड.
प्रकाश जी आप ट्राई करेंगे? आप मास्टर जी से पूछ सकते हैं, वो आपसे बड़े हैं, या रविंदर जी से, भट्ट साहब से। स्टार्ट करें, मतलब मैं आपके साथ बोल सकती हूँ अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है स्टार्ट करने। तोही आप बड़े से पूछ रहे हैं। हाँ, तोही क्या मारा शुभ नाम। शुभ नाम, यस, शुभ नाम। हाँ, तो वो जवाब देंगे आपको। रविंदर जी आप बोलिए। मैं बोलूं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जवाब दीजिए आप इनको। मैं चुनाव रविंद्रनाथ भट्ट। गुड, नमस्कार। गुड। तो अगर आपको किसी छोटे से पूछना है, वो प्रश्न तो ही है मिस भट्ट साहब, वो प्रश्न तो ही है मिस प्रकाश जी प्रश्न तो ही से क्या नाव? जे क्या नाव? मेचू नाव प्रकाश कौल। हाँ, गुड। और you can say मेरा चुनाव प्रकाश कौल। मेरा चुनाव प्रकाश कौल दोनों सही हैं। मैं चुनाव प्रकाश कौल और मेरा एक में रेस्पेक्ट है, इसमें दूसरा भी ओके जी। ओके। अगर आपको अपने से छोटे से पूछना है, जैसे छोटे हैं सब, तनिष्का है, लारन्या है, ये सब छोटे छोटे हैं, आपको इनमें से किसी से पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? से क्या से क्या चुनाव? क्या छुई नाव? हाँ, राइट। क्या छुई नाव? राइट, राइट। क्या छुई नाव? राइट। हाँ, और आप जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? लारन्या जवाब देगी? हाँ, बोलो। मैं मारा चुनाव लारन्या। हाँ, वो छोटी है आपसे, वो आपको बोलेगी मैं मारा चुनाव लारन्या। करेक्ट लारन्या, वेरी गुड, थैंक यू। अब क्या रोल है हमारा मृणालिनी? कितने हैं हम यहाँ? हम अभी भी 10 हैं। अच्छा, ओके ओके। कुछ पूछना है किसी को? आज का लेसन इतना ही है, लेकिन इसमें आपको याद बहुत करना पड़ेगा। 4 टिपिकल वॉवल्स हैं कश्मीरी, उसमें आपको बहुत हम इन वर्ड्स को का ऑडियो भी आपको भेजेंगे, आपको बार बार वो सुनना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए। इज दैट ओके? लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना होमवर्क भी करें, हमें भेजें तो हमें पता चले कौन किस स्टेज पर है, क्योंकि जिसका स्टेज हमें कम लग रहा है उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, उसकी हम एडिशनल क्लास लेंगे व्हाट्सएप पर। इज दैट ओके? यस सर। जिसको और समझने की जरूरत है वो अगर व्हाट्सएप पर आएगा तो हम उसकी एडिशनल क्लास वहां भी ले सकते हैं, ताकि वो इनके दूसरों के बराबर आ जाए। तो दैट इज आवर एम। एनी क्वेश्चंस नाउ? मेरे ख्याल से मास्टर जी उसके लिए पहले तो होमवर्क सबमिट होना चाहिए, तभी जाके फिर आगे ये हो सकता है। यस, होमवर्क तो सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन किस स्टेज पर है। देन वी कांट डू एनीथिंग। हम तीसरे लेसन पर जाएंगे, चौथे लेसन पर जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि कोई कुछ सीखा ही नहीं। और जब एक बात और बता दे आपको, ये वॉवल्स जो हैं, जब हमारे वॉवल्स पूरे हो जाएंगे, अब इसके बाद एक और आएगा, तो मेरे ख्याल में एक में अगर उसमें नहीं हुआ तो उसके अगले में वॉवल्स सब पूरे हो जाएंगे। देन वी विल गो टू वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। लेकिन जब तक वॉवल पूरे नहीं होते हैं तब तक हम वोकैबुलरी और सेंटेंस पर नहीं जाएंगे। तो मे बी 1 or 2 मोर क्लासेस, 1 or 2 बस। एनीथिंग मोर? जो जनरल क्वेश्चन था सबका कि वो हिंदी क्लास में स्विच करना चाहते हैं, अगर एडल्ट्स में से कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो हिंदी क्लास में जाए या इंग्लिश में ही रहें, कैन आई सजेस्ट मास्टर जी कि वो एडल्ट क्लास जो अलग से होती है कल नेक्स्ट डे, उसमें जाके ट्राई कर सकते हैं कि नहीं?
नहीं होती है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हमने बताया, वो पहले भी सवाल आया था, हमने बताया था कि अडल्ट्स में मुमकिन है वो बहुत फास्ट आगे जाएं। तो फिर जो अडल्ट्स में नीचे ABC से स्टार्ट कर रहा है वो कोप नहीं कर पाएगा। ठीक। अगर आप कोई जाना चाहता है उसमें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर बाकी एडल्ट्स वहां फास्ट चलेंगे एंड दे वांट फास्ट, तो फिर जो ABC से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर मेरे ख्याल से एडल्ट्स जितने हैं उनको देवनागरी तो आती होगी मेरे ख्याल से, तो वो हिंदी में जाना चाहते हैं तो वो देवनागरी लेसन कर सकते हैं, अगर वो देवनागरी जानते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इजी रहेगा, जैसे मास्टर जी कह रहे थे पहले। नहीं अडल्ट्स में जी आप लिंक पोस्ट कर देंगे तो हम वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। हाँ ठीक है। ओके, ग्रुप में आप यू वुड लाइक टू जॉइन एडल्ट्स? नहीं आई विल जॉइन देवनागरी। ओके, देवनागरी सेम है। ओके ओके ओके। मतलब ये भी इजी है, ऐसा हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट लिखने में जैसे हम लिखते हैं तो हिंदी में ही लिखते हैं इन दी एंड, क्योंकि वो मात्राएं उसमें अच्छे से आती हैं। तो वो अच्छा रहेगा वैसे। हालांकि ये भी क्लास इजी है, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं, मैंने ये रोमन तो अभी 10-15 साल से चालू किया है, लेकिन मैं भी अभी अगर जल्दी में कुछ लिखता हूं तो मैं रोमन में तेज लिख पाता हूं देन हिंदी। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। अच्छा, मतलब हाथ से अगर लिखना हो, लेकिन पीसी पर लिखना हो तो रोमन में टाइम लगता है, बिकॉज देन यू हैव टू यूज ऑल्ट कीज। यस राइट। हाथ से लिखना हो तो मैं रोमन में फास्ट लिख सकता हूँ, लेकिन सीखने के लिए इट इज ओके, क्योंकि सीखने के लिए हाथ से लिखते हैं। हाँ। एक बार वॉवेल आपकी समझ में आ जावे तो यू गेट इट, कैसा लिखना है। राइट। है ना? अब अगर मुझे वत्सला आपसे क्वेश्चन है जी, अब मुझे वर्ज लिखना है, वर्ज मैं लिखूंगा VAJ। अब ए के ऊपर क्या साइन आएगा? ए के ऊपर वर्ज में वर्ज जो सबसे पहला वाला था, सिंगल डॉट ए के ऊपर, 2 dots मर्ज। 2 dots, yes. Prakash is right. मर्ज इज डबल डॉट, इज डबल और सिंगल इज सिंगल डॉट। मैंने बोला वर्ज, दिस इज लाइक मर्ज। अच्छा, मर्ज में 2 डॉट है तो उसी के बराबर वर्ज है। हाँ वर्ज, हाँ डबल डॉट, सॉरी। अब मुझे एक और प्रकाश जी आपसे पूछते हैं, अब मुझे लिखना है बर्ड, मैं लिखूंगा BAD और D के नीचे डॉट, मतलब D पढ़ने के लिए, तो A के ऊपर क्या लगाएंगे? बर्ड। A के ऊपर बर्ड। ओके, मैं बताता हूँ आपको। A के ऊपर ऐसे लेफ्ट स्लोप वाला dash लगाएंगे। No. Bird is like uch. Bird is like uch. A के ऊपर सर्कल। But okay, so it should be okay, ठीक है। Bird like jarib, bird, okay. गाइड वर्ड इसीलिए मास्टर जी ने रखा है, वो इमीडिएटली गाइड वर्ड की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा। I just saw the notes, yes. अगर कभी कभी लिखना हो मुझे, कभी कभी मान लीजिए हिंदी में लिखता हूँ कश्मीरी में कभी कभी, तो ए के ऊपर क्या आएगा? वत्सला? कभी कभी। कभी कभी, वी डोंट रीड कभी कभी, वी से कभी कभी। कभी कभी ए के ऊपर सिंगल डॉट, सर्कल सिंगल डॉट कहीं नहीं है। हाँ सिंगल मतलब सिंगल सर्कल। हाँ ओके, यस। और अगर रच लिखना हो, रच मीन्स डबल डॉट। यस, ए के ऊपर डबल डॉट। इज दैट क्लियर? रच मीन्स गार्ड। गार्ड, अच्छा फिश। नहीं GARD, गार्ड करना। अच्छा गार्ड, ओके, मुझे लगा वो फिश को गार्ड भी बोलते हैं ना। अब अगर सुन लिखना हो, सुन TSUNI में लिखूंगा सुन, तो यू पर क्या करेंगे?
यू के ऊपर कैप, यस प्रकाश जी, राइट, यू आर राइट, कैप लगाएंगे, ठीक है। सर आप एक बार स्पेलिंग बताएंगे दोबारा से, आपने अभी बोला TSUIN और NI। NI और आई जो लास्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो सुपर स्क्रिप्ट है आई, मतलब नि उसको नहीं पढ़ना है, दैट इज नियर। शून्य, इसका मीनिंग क्या होता है सर? शून्य, सो उसमें आप अभी मत जाइए, आप उसको खाली समझिए, बिकॉज अभी हम स्टडी कर रहे हैं यू के ऊपर कैप। ओके ओके। तो लास्ट जो है अगर न्यू है मन, तो एन के बाद जो आई आता है वो सुपर स्क्रिप्ट है। ओके। अगर सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता तो वो नी या नी बन जाता है, जैसा आप पढ़ेंगे, यानी ऊपर की डंडी लेफ्ट स्लोपिंग है कि राइट स्लोपिंग है, तो नी या नी बनता था। ओके। तो हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे अभी तो विल बी कंफ्यूज्ड, उसको यू फॉरगेट दैट पोर्शन। अभी आप सिर्फ यू के ऊपर जो कैप है उस पर ध्यान देंगे। शून्य, TSUN, उसके बाद छोड़िए जो भी है, बिकॉज वो सबक लेटर आएगा। और कोई वर्ड आपके समझ में आता है? किसी की भी समझ में आता है? तनिष्का, यस। बोलो, कोई वर्ड आपकी समझ में आता है जो आज हमने पढ़ा है? कोई वर्ड आप बताना चाहते हैं, पूछना है, या आप सजेस्ट करेंगे किस उन साउंड्स में से? कोई एग्जांपल? एक वर्ड बोला था नान, नान नान मीन्स ग्रैंड मदर। वो आज के वो लास्ट लेसन के उसमें था आ। यस। नाव, नाव बोट। नाव बोट। नहीं समझा नहीं। बोट से ना क्वेश्चन पढ़ना, नाव। हाँ, नाव तो आ है ना, आज के वो आज का अल्फाबेट तो उसमें नहीं है। नर हम बोलते हैं, नर जिसे पानी डालते हैं, नर 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 नर, तो वो म जैसा, ए के ऊपर 2 डॉट। नर। दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। आप एक बार करेक्टली सोचे ना कि अभी अच, मज, ब एंड तर, आप इन चारों वर्ड को स्टडी कीजिए, उनकी साउंड को स्टडी कीजिए, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार उनको पढ़िए, बोलिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। जब तक वो हमारी समझ में ना था तब तक वो डिफिकल्ट है। राइट। और इसीलिए पहले 2 में आपके सामने इंग्लिश वर्ड्स में देता था, कर्ड्स, बर्ड्स, सर्ड्स, तो वैसी ही आवाज है वो। पहले में बरी है, करी है, सिर्फ जो अ और उ है उसमें किसी और लैंग्वेज में ऐसी आवाज नहीं है, तो वहां डिफिकल्टी है। एंड मृणाली, वी आर नॉट, वी आर 10 पीपल, तो हम लेकर है ना। देयर आर ओनली 8 पीपल आउट ऑफ 31। हाँ जी। शायद वी डोंट माइंड। देखिए, एक भी आदमी रहे, एक भी रहेगा सीखने के लिए तो हम पढ़ाएंगे, वी विल टेक द क्लास जी। पर वो एक आदमी का भी इंटरेस्ट होना चाहिए बराबर सीखने में। वी विल टेक क्लास फॉर इवन, अगर एक भी रहेगा तो भी हम क्लास लेंगे, मगर पर अगर उसका इंटरेस्ट है सीखने में, रियल इंटरेस्ट। तो मास्टर जी, आपका क्या सजेशन है? हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा ये, या आप मर्ज करेंगे या कैसे करेंगे? नहीं, मर्ज तो नहीं करें। मैंने कहा जब तक एक भी स्टूडेंट रहता है, आई विल कंटिन्यू दिस जी। It will I will not continue. we will not close it. ओके। लेकिन
आपको सोचना है कि आपको अगर इसमें समझ में ज्यादा आता है तो दिस इज बेटर फॉर यू। अगर आपको देवनागरी में समझ में आता है तो आप देवनागरी में जाइए, बिकॉज वी कैन नॉट टेल यू कि आप कौन से क्लास में जाएंगे। जहां भी आपको इंटरेस्ट लगता है और आपको ठीक लगता है वहां रहिए। यहां अगर एक भी स्टूडेंट रहेगा तो हम क्लास को चलाएंगे। ठीक है सर। बट पीपल हैव टू टेल अस कि नहीं वो रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहिए, दे वांट। अब देखिए अभी 31 में से आज 8 हैं, इसका मतलब 23 पीपल हैव नॉट कम। आर दे नॉट इंटरेस्टेड, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो हम इनके साथ ही काम करें ना। बिकॉज अगर 3-4 ही आदमी रहते हैं तो वी कैन इवन टीच देम ऑन व्हाट्सएप आल्सो। ये क्लास लेकर व्हाट्सएप भी एडिशनल हम क्लास उनका लेंगे। रिक्वेस्ट हाँ जी ये तो वुनकन वनवो युस पगुक वीडियो आसी तथ मज भी गई ये आवाज ये थान ये पगह इसे वीडियो हत मज सुझो ना व्हाट्सएपस पे। हाँ हाँ तथ मज गई तुहद जन वुनकनस इजहार करबो कि मे हसा मतलब ये दुख कि 38 नफर 8 आए। नहीं ये तो होगा ना, ये तो आएगा उसमें, क्योंकि हम काटेंगे नहीं उसको। They must listen to it. हाँ, बिकॉज व्हाट आई वांट, पीपल नीड टू बी फेयर। उनका इंटरेस्ट है इस क्लास में या नहीं है। अगर एक भी आदमी का इंटरेस्ट होगा वो विल कंटिन्यू, विल नॉट क्लोज इट। मास्टर जी एफर्ट कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज डाई आउट नहीं होनी चाहिए, ये जिंदा रहनी चाहिए लैंग्वेज। उसके लिए डेडिकेटेड लर्नर्स की जरूरत है और कोई तो है नहीं इंटरेस्ट, इसलिए जो डेडिकेटेड लर्नर्स हैं दे आर ऑलवेज वेलकम मास्टर जी की क्लास में। और डेडिकेशन देखिए प्रकाश जी और वत्सला जी आप यहाँ, और भट्ट साहब आप यहाँ थोड़े एज में थोड़े बड़े हैं बाकी बच्चों से। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर मेरा बच्चा जर्मनी सीखता है, जर्मन लैंग्वेज सीखता है और क्लास में जाता है, एक तो पैसा देता है वहां, एंड ही विल नॉट मिस द क्लास। किसी भी सूरत में वो मिस नहीं करेगा। अगर मिस करना भी पड़ा उसको तो वो 2 दिन तो वो खाना नहीं खाएगा, मेरा क्लास मिस हो गया। बट वी टेक लिबर्टी विद दिस कश्मीरी टीचिंग, कश्मीरी क्लास। अगर हमारा इंटरेस्ट या पेरेंट्स का इंटरेस्ट या बच्चों का इंटरेस्ट है कश्मीरी सीखने में, देन दे नीड टू बी सीरियस। इसको कैजुअली नहीं लेना है, क्योंकि कैजुअली लेंगे तो फिर हमारा क्या इंटरेस्ट है सिखाने में। हमें तो इसमें कुछ गवर्नमेंट कुछ पैसा नहीं दे रहे, हम कहीं से कमा नहीं रहे, हमारा टाइम दे रहे हैं और दे रहे हैं किसी अच्छे काज के लिए, बिकॉज वी लव आवर लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि ये लैंग्वेज आगे बढ़े, इट शुड नॉट डाई डाउन। आई डोंट मीन टू डिस्करेज एनीबडी। जो कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं, आई विल ऑलवेज एनकरेज देम एंड आई एम देयर। एक भी स्टूडेंट रहेगा मेरी क्लास में, आई विल कंटिन्यू द क्लास, I will not close it. सर आपका कॉज बिल्कुल सही है, और मैं तो मतलब ये सोच रही हूँ हिंदी भी ज्वाइन करके देख लूंगी, लेकिन मतलब आई विल बी देयर इन दिस क्लास कर लीजिए क्योंकि मुझे ये भी समझ में आने लगा और वॉवल सीख ली इंग्लिश में। अब हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ दोनों ही अटेंड कर लो। Then you go to adults, क्योंकि वहां पर दोनों है, हिंदी भी है और रोमन भी है जी। पर वहाँ बेसिक से स्टार्टिंग है ऐसा जैसे यहाँ चल रहा है? नहीं, जो लेसन आपके साथ चल रहा है वही वहां भी चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी यहाँ दूसरा है, कल वहां दूसरा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी हम अडल्ट्स में आगे नहीं बढ़े हैं। जब तक हमारे वॉवल और कॉन्सोनेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक हम एक ही लेवल पर रहेंगे। उसके बाद जब हम वोकैबुलरी करेंगे और सेंटेंसेस करेंगे तो बड़े जल्दी सीख पाएंगे। जी जी, बच्चे उतना जल्दी नहीं सीखेंगे, तो वहां टाइम, वहां गैप हो सकता है। अभी सेम है, अगर आप एक बार, कल हमारा एडल्ट्स का क्लास है, आप उसमें आइए, उसमें दोनों स्क्रिप्ट हैं। तो मैं वो भी एक बार अटेंड कर लेती हूँ। yes. हमें पता चल जाएगा हमें कौन सा पसंद है। Yes, you can. एडल्ट्स, कुछ लोग हैं वो अभी तीनों ही क्लास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी यहाँ भट्ट साहब है, सीनियर आदमी, इनका इंटरेस्ट है लैंग्वेज, ये तीनों क्लास अटेंड करते हैं, ऑल द 3। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये तो बोलते भी बहुत अच्छी है कश्मीरी, आपस में आप लोग
हाँ बोलते हैं तो तो लोग पूरे परफेक्शन के लिए भी क्लास ज्वाइन करते हैं जी और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम जनरली प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं। हाँ, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं है। हम अगर बोलते भी हैं घर में कश्मीरी, बचपन से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बोलने में इतने फ्लॉज हैं जो हमें खुद पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी प्रॉपर वो रिटन लैंग्वेज सीखी नहीं है। अच्छा 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 हम कश्मीरी में बोलते हैं, टूटी फूटी कश्मीरी में बोलते हैं मे ٲसस खर गमच, he had to say मे ٲस खर गमच। अच्छा हाँ, वो जब तक सीखेंगे नहीं प्रॉपरली। हाँ, तो ये सीखने से मतलब परफेक्शन जो है वो बोलने से, पढ़ने से, लिखने से आ जाता है। जी हम यहाँ पर अगर ये आउट ऑफ रिकॉर्ड मेन कस वनियो अस वनान त सिक कशुर। हाँ यस वनान छे। तो हमारा मतलब है हम यहाँ क्यों पढ़ाते हैं और पढ़ाकर आपको क्यों सुनाते हैं। नहीं तो हम खाली सेंटेंस, हमारे पास 200 सेंटेंसेस हैं, वो 200 सेंटेंस हम आपको सिखाएंगे और याद कराएंगे आपको, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अगर फीस भी होगा तो फीस दे दो और निकल जाओ। लेकिन हमारा मतलब वो नहीं है। हमारा मतलब है कि आप पढ़ भी पाए, और अगर आदमी पढ़ पाता है देन यू कैन रीड बुक्स एंड परफेक्ट योर कश्मीरी। जी सही कह रहे हैं आप। और जो वर्ड हैं हम चाहेंगे, अभी आगे आप आएंगे, जो वर्ड हम बोलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा और लिखकर फिर पढ़ना पड़ेगा। जी अभी तो हम लिख कर दे रहे हैं, लेकिन आगे जब हम लेसन में जाएंगे हम आपको ऑडियो बताएंगे, आपको वर्ड में लिखना है, फिर आपको बोलना है। समझना है, मतलब हमें समझ Yes. में आ रही है कि नहीं कि कोई दूसरा बोल। दिस इज फॉर परफेक्शन। जी हाँ, मैंने पोर्टुगीज सीखा था, तो जब सुनते हैं तो पढ़ना आसान होता है लैंग्वेज को देख के, बट जब आप दूसरा बोलते हैं और सुनते हैं तो मुश्किल होती है। और बोलना भी मुश्किल है। उसमें क्या स्पोकन, जब आप खाली स्पोकन अगर सीखते हैं ना देन यू बिकम डिपेंडेंट, बिकॉज यू कैन नॉट रीड अ बुक और उसे आप कुछ समझ पाए। राइट उसमें वही आप समझते हैं जो आपको सिखाया गया है। अब इसमें क्या है कि अगर आप पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड बुक्स, कश्मीरी बुक्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ग्रैंड मास स्टोरीज मैंने लिखी हैं इसमें। देयर आर सो मेनी स्टोरीज। मैंने वेताल 25 की कहानियां लिखी हैं और पढ़ी है, ऑडियो है, वीडियो है उनका, तो आप सुन सकते हैं, सुनकर लिख सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जी नहीं, अच्छा जरूरी है आपका, मतलब जो आपने कोर्स बनाया है वो काफी अच्छा बना है। मतलब ये मैंने आज तक नहीं देखा कि सुन के क्लिप्स हम बोले, बहुत जरूरी है ये। चलो ठीक है, वी एंड टुडे। तो ठीक है सर। आज का क्लास भी अच्छा, भी डिस्करेज्ड।